क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमने इन लिमिट्स क्या करना है, एवेल्युएट करना है। स्टार्टिंग मैंने एक थ्योरम बताया था कि हमारे पास अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी जो मेरे पास साइन का एंगल होगा, सेम नंबर सेम उसी से हम डिवाइड कर दें और वो अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो इसी हम थ्योरम को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर x। अगर यहाँ मेरे पास 5x हो जाए तो मैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम, तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ इसमें पहले रीराइट करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर x। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए, तो 5 से हम मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। इसको आप स्टार्ट में लिख लें, 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर 5x। बाय यूजिंग दिस थ्योरम यहाँ पे आप मेंशन कर दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 की इक्वल है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1, 5 इंटू 1 से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब हमारे पास जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कहता है, रेडियन में देखें तो हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन। अगर मेरे पास x डिग्री हो तो क्या होगा, ये पाई ओवर 180 x रेडियन। तो मेरे पास जो x डिग्री वहां लिख सकता हूं, पाई ओवर 180 इंटू x। तो आपके पास क्या होगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, ये क्या होगा मेरे पास, पाई ओवर 180 x ओवर x। अब मेरे पास ऊपर है पाई x ओवर 180 और नीचे मेरे पास खाली x है, मुझे क्या चाहिए, पाई ओवर 180। तो आप क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 ओवर x। आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहां मेरे पास कांस्टेंट टर्म स्टार्ट में आएगी, पाई ओवर 180 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 ओवर पाई x ओवर 180। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम तो मेरे पास किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। मीन्स पाई ओवर 180 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मेरे पास क्या आएगा, पाई ओवर 180। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको आपने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करें तो रैशनलाइज करें, दूसरा ये कि हाफ एंगल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको बाय यूजिंग रैशनलाइज इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला यूज नहीं करेंगे। आप हाफ एंगल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। आपके पास क्या आएगा, ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1 प्लस कॉस थीटा और सेम नंबर से आपने डिवाइड करना है। ऊपर मल्टीप्लाई कर मेरे पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्लोज कर दे, मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 फर्स्ट टर्म मींस 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म मींस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपके पास इसको 1 माइनस कॉस के थीटा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर कॉस उस तरफ लेके आओ मेरे पास क्या बन जाएगा,
साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, साइंस के थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये क्या होगा, साइंस के थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एक इसे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एक बचेगा। साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब आप लिमिट पुट करते हैं यहां पे, तो क्या बनेगा आपके पास, ये साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 0। साइन 0 0 होता है, 1 प्लस कॉस 0 क्या होगा 1, 0 ओवर 2, 0 ओवर एवरीथिंग इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बनेगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई ओवर 4। अगर यहाँ मैं x यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, और जब मेरे पास 0 बाय 0 फॉर्म ना बन रही हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना बन रही हो, देन मैं लिमिट अप्लाई करूंगा। तो आपके पास क्या होगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई बाय 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर ऊपर साइन चाहिए और जिसके साथ एंगल क्या हो x माइनस पाई बाय 4। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास सम से प्रोडक्ट में या सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते हैं, वो फॉर्मूला बनाने के लिए ये दोनों कॉस के होने चाहिए। तो इस साइन x को मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 2 माइनस x माइनस कॉस ऑफ x ओवर x माइनस पाई बाय 4। अब जब 90 का एंगल हो तो हमारे पास जो रेशियोज हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो को रेशियो में चेंज होंगे, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा। तो कॉस साइन में चेंज होगा, और 90 माइनस x मीन्स के फर्स्ट क्वाड्र में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास किसके बराबर आएगा साइन x के, मीन हम साइन x को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस x। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कॉस p माइनस कॉस q। अगर दोनों कॉस होते हैं माइनस से तो बराबर होगा -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास क्या बनेगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 -2 साइन p मेरे पास ये वाला एंगल ये मेरे पास होगा p होगा, और ये मेरे पास क्या होगा q होगा। तो p मेरे पास क्या है पाई बाय 2 माइनस x प्लस q मेरे पास क्या है x ओवर 2 साइन p माइनस q मेरे पास क्या है पाई बाय 2 माइनस q माइनस x ओवर 2, और बटे में मेरे पास क्या था x माइनस पाई बाय 4। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 -2, यह पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई बाय 2 ओवर 2, यह पास -2 होगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2x ओवर 2, और ओवर मेरे पास क्या आएगा x माइनस पाई बाय 4। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, क्या बनेगा आपके पास, ये लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 -2, ये से मल्टीप्लाई होगा साइन पाई बाय 2 2 जा 4, और यहां इसका आप एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आएगा, इसका एलसीएम पाई बाय 4
साइन एलसीएम मेरे पास आएगा 2, आपके पास एलसीएम आ जाएगा तो ये पाई माइनस 2 × 4x, और मेरे पास क्या है 2 है बटा x माइनस पाई बाई 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 माइनस 2 साइन π/4 साइन पाई माइनस 4x ओवर 2 × 4 ओवर x माइनस π/4। इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दें, मेरे पास क्या बनेगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 माइनस 2 साइन π/4 साइन, जब इससे हम डिवाइड करेंगे मेरे पास आएगा π/4 माइनस इसे डिवाइड करेंगे 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा x ओवर में x माइनस π/4। अब यहाँ मेरे पास है तो π/4 माइनस x, यहाँ भी x और π/4 है, लेकिन यहाँ ये x नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये सेम एंगल बन जाएगा, तो यहाँ फिर मैं थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 माइनस 2, ये आप माइनस कॉमन ले लें, π/4 साइन माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा x माइनस π/4 ओवर में आपके पास क्या है x माइनस π/4। अब साइन का हमारे पास क्या है, मेरे पास लिखा हो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, यानी जो नेगेटिव एंगल होगा वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और एंगल हमारे पास पॉजिटिव लिखा जाएगा, तो ये साइन बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या बनेगा ये +2 साइन π/4 लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 साइन x माइनस π/4 डिवाइडेड बाय x माइनस π/4। अब बाय डेफिनेशन बाय थ्योरम मेरे पास किसके बराबर होगा, ये 1 के, मींस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 1, और लिमिट अप्लाई करते हैं 2 π/4 यानी मींस 45, तो साइन 45 का था 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये क्या होगा मेरे पास 1 के बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करें, मेरे पास क्या होगा ये 2 को लिखते स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय स्क्वायर रूट 2, एक ही से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर x स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं cos p माइनस cos q, अगर दोनों cos के दरम्यान माइनस हो तो -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। अब यहाँ p मेरे पास ax है और q आपके पास क्या है bx है, तो यहाँ पे इसको आप ओपन कर ले, क्या होगा पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 साइन p आपके पास क्या है ax प्लस q आपके पास क्या है bx ओवर 2 साइन ax माइनस bx ओवर 2 ओवर में आपके पास क्या है x स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x स्क्वायर, या मेरे पास -2 ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास x कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें, क्या बनेगा आपके पास ये साइन
ए प्लस बी ओवर 2, ये आपके पास क्या होगा एक्स, साइन ए माइनस बी ओवर 2, और बाहर कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स कॉमन आ जाएगा। अब फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास यहाँ साइन थीटा ओवर थीटा मीन्स कि जो मेरे पास साइन का एंगल है सेम से मैंने डिवाइड करना है दोनों में, और बाय जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो इक्वल टू होगा 1 के। अब मुझे यहाँ इसके लिए चाहिए a प्लस बी ओवर 2, और इसके लिए चाहिए मेरे पास a माइनस बी ओवर 2। अब मेरे पास x स्केयर है तो एक x इसके साथ आएगा, एक x इसके साथ आएगा। अब क्योंकि जो आपको चीज चाहिए यहाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 साइन a प्लस बी ओवर 2 x। आपने क्या करना है, सेम इससे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। a प्लस बी ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, a प्लस बी ओवर 2। सेम इसके लिए आपने करना है साइन a माइनस बी ओवर 2 x। आपको a माइनस बी ओवर 2 चाहिए तो आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, -2 एज इट इज, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको आप स्टार्ट में लिख लें a प्लस बी ओवर 2 को, तो मेरे पास क्या होगा, लिमिट साइन a प्लस बी ओवर 2 x ओवर, एक x इसके साथ आ जाएगा और एक इसके साथ आएगा, तो यहाँ मेरे पास होगा a प्लस बी ओवर 2 इंटू x, या आप a माइनस बी ओवर 2 स्टार्ट में लिख दें, लिमिट a माइनस बी ओवर 2 x, सॉरी सर साइन लिख रहे हैं, ओवर आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी ओवर 2, ये x स्क्वायर था, एक इसके साथ आ गया और एक इसके साथ आ जाएगा। अब बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम मेरे पास किसके बराबर होगा, ये 1 के, और ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा, तो आपके पास क्या आएगा, -2 a प्लस बी ओवर 2 इंटू ये मेरे पास 1 हो जाएगा, और ये a माइनस बी ओवर 2, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू 1 होगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी ओवर 2। अभी आपके पास फॉर्मूला बनेगा a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको क्लोज कर दें तो क्या होगा आपके पास, a स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2। अब क्योंकि माइनस कॉमन है तो उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बी स्केयर पॉजिटिव और ये माइनस a स्केयर ओवर 2, तो ये आपका पास आपका फाइनल आंसर होगा।